रेगिस्तान का नाम सुनते ही हमें एक ऐसी भयानक जगह आंखों के सामने आ जाती है जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत होती है। भीषण धूप, गर्मी, सूखी रेत के किस्से हमने फिल्मों में देखे हैं और कहानियों में सुने हैं। रेगिस्तान में दिन जितने भयानक होते हैं, रातें उससे कहीं ज्यादा अकेली और डराने वाली होती हैं। ये रेगिस्तान अपने अंदर ऐसे रहस्य हजारों लाखों सालों तक समेटे रहे हैं कि आज जो भी उन्हें देखता है वो देखकर भी यकीन नहीं कर पाता। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूँ ऐसी रहस्यमय चीजें जो दुनिया की कुछ सबसे सूखी रेगिस्तानों में मिली। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ट्यूनीशियन लेक। साल 2014 में ट्यूनीशिया देश के गाफसा के पास रेगिस्तान में अचानक से एक लेक प्रकट हो गई। सब हैरान थे। पिछले दिन तो वहाँ कुछ भी नहीं था। उस इलाके में तो सूखा पड़ा हुआ था कि वहाँ के लोगों ने देखा कि 2.6 एकड़ के इलाके में एक लेक है। इसकी 19 मीटर की गहराई थी। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब वहाँ पानी में डुबकी लगाना चाहते थे, पर किसी को भी ये नहीं पता था कि आखिर ये लेक रातों रात बन कैसे गई। साइंटिस्ट की माने तो हुआ ये कि वहाँ एक छोटा सा भूकंप आया। उससे जमीन के नीचे की परतें हिली और नीचे लाखों सालों से भरा हुआ करोड़ों अरबों लीटर पानी बाहर निकल आया। इस लेक का नाम रखा गया है लोक डी गफसा। शुरू में तो ये पानी एकदम आसमानी नीले रंग का था, पर क्योंकि वहाँ कोई बहता पानी नहीं था तो इसलिए जल्दी ही उसका रंग काई के कारण गहरे हरे रंग का हो गया। जायंट एरो। यूएसए के एरिजोना राज्य के डेजर्ट में मिले ऐसे विशालकाय निशान। आप सोचेंगे कि ये किसने और क्यों बनाए। अब आप सोचिए कि जिस समय आसमान में जीपीएस आदि नहीं होता था तो एयरप्लेन को उड़ने के लिए दिशाएं कैसे पता चलती थी। यही कारण था कि कंक्रीट से ऐसे विशालकाय एरोज रेगिस्तान भर में बनाए गए। ऐसे 17 निशान रेगिस्तान में बनाए गए थे। इनका निर्माण साल 1926 से 1931 के बीच यूएसए की ATCA यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन ने किया था। इसका इंतजाम भी किया गया था कि वो रात में ऊंचाई से दिख जाए। इसके लिए रोशनी की जाती थी ताकि दिन में भी ये ठीक से दिखे। इनको पीले रंग से रंग दिया जाता था। यात्री एयरप्लेन और मालवाहक जहाजों को रास्ता दिखाने में ये बड़े काम के साबित होते थे। आज ये सारे एरोज बदहाली में हैं। इनका पेंट भी चला गया है, पर जो भी इनको देखता है वो हैरान रह जाता है। द डेजर्ट ब्रेथ। रेड सी के किनारे बसे इजिप्ट के एल्गुना नाम की जगह में आपको ये हैरान कर देने वाली चीज देखने को मिलेगी। इसको देखने पर कई लोगों को लगा कि ये एलियंस ने बनाया होगा, क्योंकि इसको आप सिर्फ ऊंचाई से ही पूरा देख सकते हो। सच तो ये है कि ये मानव द्वारा बहुत ही सटीकता से बनाई गई रचना है जिसका नाम है डेजर्ट ब्रेथ। इसको 1997 में बनाया गया था। ये 10 लाख स्क्वायर फीट के इलाके में फैला है। इसको बनाने में 2 साल का समय लगा। इसको बनाने के लिए करीब 3 लाख स्क्वायर फीट रेत को इधर उधर किया गया। इसके बीचों बीच एक पानी से भरी लेक है। हर साल बहुत सारे यात्री इसे देखने आते हैं। हाफ बरीड हैंड। चिली के एटाकामा डेजर्ट दुनिया की एक सबसे सूखी जगहों में से एक है। ये बेहद विशाल है। 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ लगातार 4 साल कहीं भी बारिश नहीं पड़ती। इस जगह पर कोई भी नहीं रह सकता। इसके बावजूद एक कलाकार को ना जाने क्या सूझी और उसने ये कारनामा कर दिखाया। ये विशालकाय हाथ ऐसे बना है जैसे जमीन के नीचे एक दैत्य दबा हो। आप इस आकृति को देखते ही रह जाएंगे। इसको बनाने वाले कलाकार का नाम है मैरियो इराजाबाल। इस आकृति को कहा जाता है मैनो डेल डेजियर्टो। इसकी ऊंचाई 36 फीट है। इसको 1992 में सीमेंट और लोहे से बनाया गया था। लीबियन ग्लास। सहारा डेजर्ट रेत वाला दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसका एरिया चाइना जितना है। सहारा डेजर्ट को धरती पर बसी एक अलग ही दुनिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रेगिस्तान के बीच लीबिया और इजिप्ट के बीच के इलाके में दुनिया का सबसे शुद्ध कांच इधर उधर बिखरा पाया जाता है। इसका पता चला साल 1932 में। उस समय दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैरान थे। आप सोचेंगे कि इसमें हैरानी की बात क्या है, तो सुनिए। इन कांच की उम्र 100 साल नहीं, 1000 साल भी नहीं। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये कांच 260 लाख साल पुराना है। ये अलग अलग रंगों में है जो ऐसे ही दिखते हैं जैसे इंसान द्वारा बनाई गई कांच की बोतलें।
इस कांच में 98% सिलिकॉन है, जो कि कुदरती तौर पर पाए जाने वाले कांच के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि ये कांच कब और कैसे बना। कई लोग मानते हैं कि एक उल्का पिंड के टकराने से केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ये ग्लास बन गए। वो उल्का पिंड 100% सिलिकॉन का बना होगा, ये अनुमान लगाया गया। ऐसे कुछ सबूत भी मिले हैं, पर यह यकीन के साथ कोई भी नहीं कह सकता। फेरी सर्कल्स नामिब डेजर्ट। नामिब डेजर्ट में बने ये गोल गोल आकृतियां लंबे समय से साइंटिस्ट को परेशान करती आ रही हैं। इनको फेरी सर्कल्स कहा जाता है। रेगिस्तान में बने इन अजीब से गोल जगहों पर कोई पेड़ पौधा पनप नहीं पाता। इसके आसपास आपको पौधे और झाड़ियां मिल जाएंगी, पर इसके अंदर कुछ भी नहीं। ऊंचाई से देखने में ये बहुत ही हैरान कर देने वाली लगते हैं, क्योंकि ये फेरी सर्कल्स लगभग एक ही साइज के हैं। क्योंकि इसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया। इसको लेकर अनेकों धारणाएं बनी हुई हैं, जिसमें इनको एलियंस के उतरने की जगह बताया जाता है। कई लोग ये मानते हैं कि इन सर्कल्स में मुंह से आग उगलने वाले ड्रैगन्स उतरा करते थे, जो इस जगह को आग से झुलसा देते थे, जिसके कारण यहाँ कोई पौधा नहीं उग पाया। हैरानी की बात है, पर आज भी हमारी धरती पर ऐसी जगहें मौजूद हैं। गोबी डेजर्ट का डिजाइन। अप्रैल 2009 में चाइना में बसे गोबी डेजर्ट में एक जगह एक सैटेलाइट ने अजीब सा डिजाइन रेत पर बना देखा। इसको जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। ये कुदरती तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्या यहाँ कोई प्राचीन शहर था, या किसी एलियन का बनाया गया डिजाइन, या कोई धरती से किसी दूसरे दुनिया के लोगों को संदेश देने की कोशिश कर रहा है? कोई ऐसा डिजाइन आखिर क्यों बनाएगा? जो भी इसे देखता है वो हैरान रह जाता है। फॉसिल्स इन एटाकामा डेजर्ट। 2010 में साइंटिस्ट के हाथ जैसे एक खजाना लग गया। साउथ अमेरिका के चिली देश के एटाकामा रेगिस्तान में उनके हाथ लगे समुद्री जीवों के ढेरों सारे जीवाश्म। हैरानी की बात ये थी कि ये सारे जीवाश्म समुद्र से 1 किलोमीटर दूर थे। 75 व्हेल के जीवाश्म 240 मीटर के एरिया में फैले हुए थे। इनमें से 25 कंकाल तो एकदम सही सलामत थे। इनमें व्हेल की अलग अलग प्रजातियां थी। इसके अलावा सील मछली आदि भी थी। हैरानी की बात ये भी थी कि ये सारे कंकाल एक ही दिशा में दफन थे। इनकी उम्र 60 से 90 लाख साल पुरानी बताई जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो इन सबकी मृत्यु जहरीली काई से हुई थी। आज बस इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। इस बार का शाउट आउट जाता है पूनम मिश्रा और शिव कुमार को, जिनके कमेंट्स मुझे अच्छे लगे। अगले वीडियो में मैं किसी यूजर को शाउट आउट दूंगा। बस आप अपने कमेंट में पिक मी लिख दें। नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।